यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 10th का सिलेबस, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर आज से हम कराने वाले हैं आप सभी को एनसीईआरटी 10th का सोल्यूशन। तो यहाँ पर आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर हमारा 10th का है, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 1 को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आज से जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि मैथ में कॉमन चीजें होती हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, एनसीईआरटी 10th में चैप्टर नंबर 2 की। इसमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? बहुपद। तो यहाँ पर भी मेंटल किस तरीके से क्या करना है, हमको हिंदी और इंग्लिश एक साथ चला लेना है, क्योंकि दो मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं, इसलिए हम दोनों में एक साथ चलाते रहेंगे। तो क्या है पॉलिनोमियल? क्या पढ़ना है हमें? पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? बहुपद। तो सबसे पहले बात यहाँ पर है कि बहुपद होता क्या है, डिफिनीशन इसकी, पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले बात किसी करते हैं? डिफिनीशन की। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पॉलिनोमियल इज अ डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है? जो पॉलिनोमियल है वो किससे डिफाइन हो रहा है? एक एक्सप्रेशन से। और उसमें क्या लिखा है? विच कंटेन 2 or more अलजेब्रिक टर्म। लिखा हुआ है कि हमारे पास कहा जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। उस एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? कंटेन क्या करना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक टर्म होने चाहिए। मतलब वहां पर जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या होगा? पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और जिसमें क्या कंटेन होना चाहिए? जिसमें होना चाहिए 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए? अलजेब्रिक टर्म होने चाहिए। अब यहां पर बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो ये बना हुआ कैसे बना हुआ है? इट इज मेड अप। ये किससे बना हुआ है? यहां पर क्या होना चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए। तो अभी बात हो रही थी अलजेब्रिक टर्म क्या होना चाहिए, यहाँ पर बात हो रही थी 2 or more अलजेब्रिक टर्म। तो यहाँ पर 2 कम से कम क्या होना चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वो 2 कौन से होंगे? पहला होंगे, अब यहाँ पर इसके नाम से ही देख लेते क्या है? पॉली और नोमियल। तो पहला क्या है? पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बहुत सारे, कई चीजें हो, कई सारे हो, मतलब 2 से ज्यादा हो जाए। आगे क्या लिखा? नोमियल। नोमियल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? टर्म। नोमियल को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। अगर इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल जो है बहुपद है। क्या है बहुपद? क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो बहुपद है, बहुपद क्या है? बहुपद एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, और जिसमें क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक अलजेब्रिक टर्म। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक बीजगणितीय पद होने चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुपद क्या हो जाएगा कि बहुपद क्या हो जाएगा कि ऐसा व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या पाए जाए? यहाँ पर बीजगणितीय पद हों। यहाँ पर टर्म को क्या बोलते हैं? पद हों। अब आगे क्या लिखा है कि ये काहे से मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है 2 टर्म, 2 पदों से मिलकर बना होता है। बहुपद किससे होता है? अभी हमने पढ़ा होता 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर अगर 2 टर्म होंगे तो 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए, कम से कम। तो 2 टर्म होंगे, कौन कौन से होंगे? पहला होगा पॉली। पॉली मतलब मैनी बोलते हैं, मैनी इसको बोलते हैं बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? बहुत सारे होने चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? टर्म। इसको बोलते हैं पद। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कई सारे पद होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 तो होने ही चाहिए। अब आगे लिखा है इसमें क्या क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकते हैं वहां पर। तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? नियतांक। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? नियतांक। नियतांक में जैसे कौन कौन से कांस्टेंट है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट ही तो है। और क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये जो हमारे पास होता है XYZ वगैरह या ABCD कुछ भी, ये सारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। तीसरा आता है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि पावर वाले होते हैं, x की पावर 5 हो गया, तो यहाँ पर कितने पावर है? 5 की पावर में है। x की पावर 10 हो गया, a की पावर 5 हो गया, इस टाइप से। अब आगे लिखा नोटेशन कि पॉलिनोमियल को हम कैसे, मतलब उसको डिनोट करते हैं, कैसे उसको हम लिखते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल अगर कोई भी फंक्शन है किसका है? x का है, तो इसे हम काहे से लिखते हैं? px से। पॉलिनोमियल को हम काहे से लिखते हैं? px से। px का मतलब x क्या है? जहां पर x क्या है हमारे पास? वेरिएबल होंगे। मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर कोई भी x में होगा तो हम उसको px से लिखेंगे, अगर हमारे पास y में होगा तो py लिखेंगे, अगर a में होगा तो pa लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखते? जैसे कि एग्जांपल ये दिया है x² - 5x + 11। तो यहां पर बात कर लेते हैं, कांस्टेंट भी हमारे पास है,
ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट भी हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल भी हो रहा है। तो हमारे पास तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर तीन चीजें लिखी थी, तीनों एक में मिल रहे हैं। तो ये कहा क्या लगा, पीएक्स बराबर क्या हो गया, ये हमारे पास नोटेशन हो गया, इसको नोट कहा किससे लिखते हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, पीएक्स से करते हैं, ये हमारे पास बहुपद हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, पीएक्स बराबर यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते थे 5x + 6, या पी वाई बराबर लिखना है तो y² - 2y + 11 हो सकता है, या a में लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a³ - a² + 11a + 12 हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल किसके हो गए, पॉलिनोमियल के हो गए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या था, डिफिनीशन क्या थी कि जो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा, दो क्या लिखा, 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक टर्म होना चाहिए। अब ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें दो टर्म होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो पॉली हो गया, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी नॉमिनल का मतलब, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, टर्म। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉलिनोमियल, कौन कौन से टर्म होते हैं, यहाँ पर किससे मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहला कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, तीसरा एक्सपोनेंट है। इसको प्रदर्शित कहा करते हैं, इसको डिनोट कहा करते हैं, पीएक्स से करते हैं। पीएक्स का मतलब जब एक्स में होगा तो पीएक्स से करेंगे, जब ए में होगा तो पी वाई से करेंगे, ए से करेंगे, जिससे होगा करते रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, डिग्री बोलते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बोल सकते हैं डिग्री का मतलब क्या होता है, इसकी कोट, डिग्री बोलते हैं हिंदी में कोट। किसी भी बहुपद की अगर कोट निकालनी होगी कैसे निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ, इफ पीएक्स इज अ पॉलिनोमियल, पीएक्स क्या दिया जा रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा था। अभी हमने कई सारे यहाँ पर बताए थे, जैसे कि पीएक्स बराबर में यहाँ पर बात कर सकते, जैसे ये हमने पीछे एग्जाम्पल लिया हुआ था। तो ये क्या है, पीएक्स हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2, हमारे पास कंडीशन क्या थी, 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म होने चाहिए, यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पीएक्स जो हमारे पास है वो पॉलिनोमियल है, वो भी किसमें है, इन एक्स, क्योंकि एक्स में पूरा किसमें दिया जा रहा है, एक्स में दिया जा रहा है। तो पीएक्स जो है पॉलिनोमियल है, किसमें है, एक्स में है। तब हमारे पास कहा जा रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो हाईएस्ट पावर होगी किसमें, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। मतलब इसकी जो कोट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, यहाँ पर जो बहुपद की कोट की बात करते हैं वो क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात होती है किसकी, एक्स की। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर हमें इसकी डिग्री निकालनी हो, डिग्री लिखनी हो कितनी है यहाँ पर डिग्री, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितनी है, 1 है। इसी प्रकार से हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इसकी लिखी जाए डिग्री कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अधिकतम घात y में कितनी है, तो यहाँ पर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं इसकी अधिकतम घात पावर कितनी है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर u में देखते हैं कितना है, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 1 इन किसमें है, x में है, ठीक है। जो डिग्री है हमारी 1 किसमें है, x में है, इन x, 1 किसमें है, x में है। यहाँ पर 2 इन y, y में 2 है। यहाँ पर क्या देखते हैं 3 किसमें है, a में है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें चौथे एग्जांपल में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कितना है, 6 है, तो 6 है किसमें है, 6 है यहाँ पर u में, तो u में 6 इन u में है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 6 है किसमें है, u में है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, अगर बात करें यहाँ पर z की, z में कितनी है डिग्री, यहाँ पर z में है कितनी है, 12 है, 12 है, किसमें है, z में है। तो ये हमारे पास क्या था, डिग्री थी। डिग्री कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब अगर पीएक्स कोई पॉलिनोमियल है तो वहां पर जो हाईएस्ट पावर रहेगी एक्स की वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे इस एग्जांपल में बात करें यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब यहाँ पर बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी पावर 1 है, किसी पावर 2 है, किसी पावर 3 है, इस प्रकार से कितने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसके डिग्री के आधार पर कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा में जो बहुपद हो जाए, मतलब जैसे कि हमें आप बात कर सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा बहुपद, ऐसा तो है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएगा, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले तो एक एग्जाम्पल जैसे कि ये हो सकता है 2x + 3y। तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया जा रहा है इसमें क्या है, हमारे पास इसकी डिग्री 1 है, चाहे x की देख ले चाहे y की देख ले, डिग्री 1 है। या यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं 2x - 3, या यहाँ पर क्या कर सकते थे y + 5 भी देख सकते। तो यहाँ पर सब में क्या है,
हमारे पास यहाँ ये दिया रहा है px जो दिया जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो px दिया जा रहा है तो उसमें क्या है हमारे पास पावर 1 है इसकी, तो ये हमारे पास कितना हो गया लीनियर वाला हो गया, क्योंकि डिग्री यहाँ पर क्या है 1 है हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर अगर देखते हैं ये py हो जा रहा है तो इसमें क्या हो जा रहा है y की पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास py में 1 पावर हो गई तो हमारे पास क्या हो गया लीनियर हो गया। अब इसी तरीके बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें क्या लिखा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब ऐसा व्यंजक क्या है यहाँ पर, ऐसा बहुपद बोल सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी क्या हो जाएगी कोटि 2 होगी, वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होना चाहिए घात 2 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं, जैसे लिखा हो x स्क्वायर 5x प्लस 6 दिया है, px इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर, यहाँ पर घात कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये होगा क्वाड्रेटिक। ऐसे हम pa में देख लें, जैसे लिखा हो 5a स्क्वायर 25a प्लस 50, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गया। इसको क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होना चाहिए डिग्री 3 होनी चाहिए। क्यूबिक का मतलब क्या होना चाहिए त्रिघात, 3 घात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करते हैं px कोई दिया जा रहा है, कैसे दिया है x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 5, तो यहाँ पर घात कितनी है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया डिग्री 3 है ना यहाँ पर, तो क्यूबिक हो गया। इसी प्रकार से हम ऐसे pz भी देख सकते हैं, जैसे pz लिखा हुआ 7z स्क्वायर और क्या लिखा हुआ 7z क्यूब प्लस 12z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 12, तो यहाँ पर देखते हैं इसकी पावर कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो इसको हम क्या बोल सकते थे pz जो है हमारे पास क्या है क्यूबिक है। तो यहाँ पर लीनियर को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोल सकते थे एक घात वाला बहुपद, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और यहाँ पर यह है क्यूबिक, इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो एक घात वाले में क्या होना चाहिए घात 1 होना चाहिए, द्विघात वाले में क्या होना चाहिए घात 2 होनी चाहिए, और 3 घात वाले में 3 घात होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर देखते हैं हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, किसकी सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो 2 घात होगी। अब यहाँ पर हमने की जनरल फॉर्म कौन सी लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर abc क्या है रियल नंबर है, ठीक है, तो abc क्या है रियल नंबर है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर a का मान हम 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये इतना बचेगा, तो क्या है क्वाड्रेटिक रह जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, जैसे लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई, और ये पावर कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर अगर हाईएस्ट डिग्री देखें 2 है, तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। और अगर यहाँ पर हम इसको 0 भी कर देंगे तब भी ये क्वाड्रेटिक ही है, अगर हम यहाँ पर b 0 कर दें तब भी क्वाड्रेटिक है, c 0 कर दें तब भी क्वाड्रेटिक है, बस a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म क्या है ax क्यूब प्लस, अब यहाँ पर क्यूब तो होना ही चाहिए, अब क्यूब के बाद पावर 1 कम कर दोगे, फिर इसके बाद 1 पावर कम कर दोगे, इसके बाद फिर 1 पावर कम कर दोगे, तो 3 की पावर 1 कम करोगे 2 बचेगा, 2 की पावर 1 कम करोगे 1 बचेगा, और 1 की पावर खत्म करोगे 0, और किसी की पावर अगर 0 होती तो 1, तो इसलिए यहाँ पर डी अकेला है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर abcd क्या हो गए रियल नंबर हो गए। लेकिन यहाँ पर अब देखो क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इनमें से कोई 0 हो जाए, तो वही लिखा हुआ है a का मान 0 ना हो, बाकी कोई भी 0 हो जाए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है px, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई px क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, किसमें है x में है, px एक पॉलिनोमियल है, किसमें है x है, मतलब px क्या हो गया बहुपद है x में। अब आगे कहा जा रहा है इफ k इज एनी रियल नंबर, मतलब k तुम्हारे पास क्या है रियल नंबर है, इसको क्या बोलते हैं k एक वास्तविक संख्या है कोई भी, तब हम क्या कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें x को k से, इसका मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि x की जगह पर हम k अगर उसमें रख दें तो px की जगह पर क्या आ जाएगा pk आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैल्यू आप क्या कहलाएगा px एट x बराबर k, क्योंकि हमने क्या किया x की यहाँ पर k रख दिया, या इसको हम किससे लिख सकते थे pk से लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमको यहाँ पर बताना है ये जो भी आपने पढ़ा है कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल एक देखते हैं सबसे पहले
कि हमारे पास एग्जाम्पल इसका एक है, कोई भी हम एक px अपने मन से ही मान लेंगे, ठीक है, चाहे पावर 2 का ले लें चाहे 3 का ले लें, क्वाड्रेटिक ले लें या फिर वो ले लें। तो यहाँ पर px हम ले रहे हैं जैसे कि x² + 5x + 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें बताना है अगर इसका अगर वैल्यू निकालनी हो x बराबर किस पे निकालना है, एट x बराबर अगर 2 पे निकालना है तो यहां से क्या आना चाहिए भाई, तो यहाँ स्पीड 2 हो जाएगा k की, यहाँ पर यहां से क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या कहलाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये टोटल 20 हो जाएगा। P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे क्या, px बराबर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते थे, px का मान 20 है, किस पे है, एट x बराबर 2 पर है, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते थे। तो यहाँ पर ये फंक्शन की उसकी वैल्यू निकल आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आई, किस पे निकल आई, 2 पे निकल आई। इसी प्रकार से हम अब दूसरा एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं अगर जैसे कि px यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू ली जाए, x की ऐसी कोई सी 2 वैल्यू ली जाए, एक वैल्यू ली जाए, इसका अगर मान 0 बराबर हो रहा है तो वो इसके कहलाते हैं जीरोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसके जीरोस कहलाते हैं। यहाँ पर इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर इसके बोलते हैं रूट, या इस क्या कहलाएगा, या तो इसके जीरोस कहलाएंगे या फिर कहलाएगा रूट। अब यहाँ पर एक हम एग्जांपल नोट कर ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है x² - 3x - 4, जैसे लिखा हुआ है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4 हमारे पास ये दिया जा रहा है। अब इससे पहले एक बात और देख ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक वाली हमारे पास इक्वेशन ये थी, तो यहाँ पर अगर बात करें हम कि इसमें x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, तो क्वाड्रेटिक है अगर पावर 2 है तो यहाँ पर x के कितने मान होंगे, x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। इसी प्रकार से अगर जैसे कि हमारे पास ये वाला था, अगर हमारे पास क्या था, अगर क्यूबिक में था तो यहाँ पर बात करते क्यूब में है तो यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल के आएंगी। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दी जा रही है, यहाँ पर क्या लिखा है, x² - 3x - 4। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, क्या हमें निकालना हो जीरोस। पहले बात कर लेते हैं जीरोस कैसे निकलते हैं, क्या करना है हमें, यहाँ पर अपने मन से हमें x की ऐसी वैल्यू डाल देनी है जिसपे क्या हो जाए, x की ऐसी वैल्यू डाल देते हैं। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी अपने मन से डाल लें, जैसे हम यहाँ पर बात कर लें एट x = -1 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, p - 1 बराबर क्या आता है, देखते हैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर क्या था 3 था, माइनस का 1 -4 आ जा रहा है, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 3 माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा 4 - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये 0 आ गया, किस पे 0 आ गया, -1 पर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, px बराबर 0 किस पे है, एट x = -1 पर। तो अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की रखने पर अगर इसका मान 0 बराबर हो रहा है तो वो उसका कहलाता है जीरोस कहलाता है, या क्या कहलाता है, इसका रूट कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है या फिर रूट कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका मूल कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर जैसे कि x की पावर 2 थी तो यहाँ पर x के मान कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, एक हमने निकाल लिया है। अगर ऐसे दूसरा निकालना हो, अब यहाँ पर अगर हम एट x बराबर 4 रख देते हैं तब क्या मिलेगा, देखते हैं 4 पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 × 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ कितना जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 - 12 बराबर 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम 4 पर भी इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इसको हम p4 = 0 लिखें, ये यहाँ पर या तो r करके क्या लिख सकते थे, px का मान 0 आ गया, किस पे आ गया, एट x = 4 पे, एट किस पे आ गया, x = 4 पे आ गया है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा, या क्या बोलेंगे रूट हो जाएगा, या क्या बोल सकते हैं इसका मूल हो जाएगा। तो यहाँ पर x के कितने होने चाहिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं जीरोस कितने निकलेंगे, जितनी इसकी पावर होगी, जितनी पावर होगी वो क्या क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके बात करिए तो इसके जीरोस कौन कौन से होंगे, इसके अगर जीरोस की बात किया, इसके जीरो कौन कौन से, जीरो का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल, या फिर बोल सकते हैं इसको रूट भी बोलते हैं, इसके रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे, या x के मान कौन कौन से होंगे, तो क्या निकल के आया था, पहला -1 आया था, दूसरा 4 आया था, तो ये 2 यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अगर क्यूबिक वाली क्वेश्चन होती तो क्या होते, 3 आते फिर। तो अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा है ज्योमेट्रिकल, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कोई भी अगर इक्वेशन लाइन दी जा रही, उसको हम फिगर से कैसे बना सकते हैं, इसको हम ग्राफिकल हम कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ में कैसे समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हमें बात करनी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।
मतलब इसका हमें ज्योमेट्रिक में कैसे, इसका ज्योमेट्रिक में मतलब इसके जीरोस कैसे निकाले जा सकते हैं फिगर से। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राफ जो दिया है y बराबर px टाइप में दिया जा रहा है, जहां पर px क्या है हमारे पास, px हमारे पास पॉलिनोमियल है, px क्या है, पॉलिनोमियल है। हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस करने हैं। मतलब हमें क्या करना है, x के यहाँ पर मान निकालने हैं, जो px है, px का मतलब क्या है, जो px का मतलब पॉलिनोमियल है वो भी x में होगा। तो यहाँ पर हमें x के टोटल मान निकालने होंगे, फिगर देख के कितने होंगे यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, जीरोस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इनके मूल बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनके मान x के। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया जा रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, px का मान किसमें निकालना है, पॉलिनोमियल में निकालना है, x में। तो यहाँ पर देखते हैं x एक्सिस को जहां जहां पर कट करता है उतने हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। जैसे इसमें देखते हैं ये x एक्सिस पूरी है, कौन सी है ये, x एक्सिस पूरी है हमारे पास। तो इस एक्सिस पर ये जो ग्राफ जो काट रहा है, कितने कितने पॉइंट पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने इसके जीरोस कहलाएंगे। तो पहले अगर फिगर से बात करें जीरोस की, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, एक होगा, क्योंकि ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीरोस की कितने होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट ये कट कर रहा है, दूसरा ये पॉइंट कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब ये था कि इस वाले ग्राफ की जो यहाँ पर ग्राफ बना है, किसका बना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का बना होगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बना होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं, यहाँ पर और कई सारे फिगर वहां पर दिए जा रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस देख देख के बताने हैं कितने होंगे वहां पे। अगर क्या करना है हमको, नंबर ऑफ जीरोस अगर निकालने हैं तो क्या करना है, अगर px में है मतलब x में है अगर, तो हमें x एक्सिस देखना होगा, अगर py में होगा तो हमें y में देखना होगा, y एक्सिस पर देखना होगा। जैसे हमारे पास तीसरा एग्जांपल वहां पर ये दिया हुआ है, इस टाइप से इस बार दिया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या दिया है, y एक्सिस दिया जा रहा है, y डैश हो गया, ये हमारे पास x डैश हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास इस टाइप से दिया जा रहा है, यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहां से जाके ये बाहर आया हुआ है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर बताने हैं जीरोस कितने होंगे। तो यहां पर हमें जीरोस निकालने कितने हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 जगह कट कर रहा था, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास ये अगला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास दिया रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये इस बार इस तरीके से दिया जा रहा है, इस तरीके से दिया जा रहा है। इस ग्राफ में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो देखते हैं एक्स एक्सिस केवल कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और लास्ट एग्जांपल यहाँ पर समझ ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल दिया है वो इस तरीके से दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ एक्सिस ये दी हुई है, एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्स डैश हो गया, वाई और वाई डैश हो गया, ये इस टाइप से दिया जा रहा है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना ये कट कर रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो रहा है। तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, टोटल 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 5 जगह पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, बोल सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर, वहां पर देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर बात करते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर में ये लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर px इज गिवन इन फिगर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है y बराबर px में ग्राफ दिया जा रहा है, जहां पर हमें px क्या है, पॉलिनोमियल है, और हमें क्या कहा जा रहा है, x की वैल्यू बतानी है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखते हैं x के लिए निकालना है, तो हमको क्या चेक करना होता है, x के लिए अगर करते हैं px पॉलिनोमियल दिया है तो x में निकालना है। तो x के लिए हमें क्या करना था, जहां जहां पर ये जो हमारे पास ग्राफ दिया जा रहा है, जहां जहां पर हमारे पास कर्व जो दिया जाता है एक्स एक्सिस पे टच करता है या कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम इसके जीरोस दे देते हैं, ये हमारे जीरोस आते हैं जहां जहां पर इंटरसेप्ट करेगा। तो यहाँ पर पहले में बात करते हैं, तो पहले में जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं जीरोस कितने होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो केवल 1 बार कट कर रहा है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, केवल 1 होंगे। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कितनी जगह कट कर रहा है, 1, 2 और 3,
तो इसके जीरोस की बात की जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास ग्राफ दिया जा रहा है उसमें हमसे अगर जीरोस पूछा जा रहा है या एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब एक्स के मान निकालने को कहा जा रहा है, मूल निकालने को कहा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, जितनी जगह पर एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो हम निकाल लेंगे। अगर वाई बराबर पी, या यहाँ पर इस टाइप से होता है जैसे कि एक्स बराबर, जैसे कि हमारे पास दिया जा रहा था, ये दिया जा रहा था वाई बराबर हमारे पास पी एक्स में दिया जा रहा था, तो हम क्या करते हैं, एक्स में निकालते हैं। जब अगर हमारे पास दिया जा रहा था एक्स बराबर पी वाई, तो हम क्या करते हैं, वाई में निकालते हैं। अगर वाई के लिए निकालते तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो इसी प्रकार से 3 पार्ट हो गए। अब आगे अगले 3 पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 3 पार्ट हम करा चुके, चौथे पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर हमको जीरोस निकालने हैं, तो पीएक्स में निकालने, तो एक्स पर देखते हैं यहाँ पर कितनी जगह, एक जगह और 2 जगह कट कर रहा है, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर देखते हैं 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए और तीसरा ये हो गया और चौथा, तो यहाँ पर जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक जगह हो गया भैया, 2 जगह हो चुका है, 3 जगह, तो यहाँ पर अगर हम जीरोस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 जीरोस हो जाएंगे। तो हम ये फिगर से जो ग्राफ दिया था इससे जीरोस कैसे निकालते हैं, अगर x की बात कहेगा तो x पे जितने जगह कट कर रहा है वो नोट कर लेंगे, अगर y पे बात करता है तो y के हम नोट कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन पाने, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो अब इस प्रकार से मेरे ये पहला हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग बता दिया पॉलिनोमियल क्या है, फिर उसमें डिग्री बता दी हमने, डिग्री क्या होती है, फिर टाइप, जैसे कि डिग्री के आधार पर यहाँ पर कौन कौन से टाइप हो सकते थे तो वो हमने बता दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्राफिकल वाला बता दिया, जीरोस वगैरह बता दिया और 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा 2.2 का सोल्यूशन लेके आएंगे, उससे टॉपिक से पहले जो भी होगा वो बताया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो में साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।